हाँ डॉक्टर साहब, उस रात जो कोलकाता में वो जो केस हुआ है हॉस्पिटल में, जी तो जी उस रात क्या हुआ था मौमिता के साथ, आप बता सकते हैं आप हमें? जी जी। जब उसका एक्चुअली में जब वो पूरा कांड हुआ है तो हम लोगों को बाद में पता चला, जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, हमारा पूरा स्टाफ गया तो मैं भी साथ में था। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखा कि जो कांच के टुकड़े थे उसके चश्मे के, वो चश्मे के जो कांच वाले टुकड़े उसकी आंखों में धंस चुके थे और वो अर्धनग्न अवस्था में थी, यानी कि ऊपर के सारे कपड़े थे और नीचे के एक भी कपड़े उसके बदन पे नहीं था और सारे प्राइवेट पार्ट से उसका जो है ब्लीडिंग हो रही थी। तो हम लोगों ने देखा जब तो आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी गंभीर उसकी दुर्दशा थी, उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि मतलब सोच के भी रूह कांप जाएगी किसी की भी। अच्छा अच्छा, मतलब जब आप वहाँ पर पहुँचे हुए तो दो वो चश्मा लगाती थी, तो चश्मे के जो कांच के टुकड़े थे आंख वो में घुसे हुए, तो हाँ ब्लड ब्लीडिंग हो रही काफी। जी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट से भी, और यहाँ तक कि उसके जो ब्रेस्ट थे उसको भी चाकुओं से काट दिया गया था। और उसको उसकी हालांकि जो भी पोस्टमार्टम अभी रिपोर्ट आई, अभी तो सबके सामने न्यूज़ पे अच्छा खासा चल रहा है, एक एक चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसा कि आप भी देखे होंगे कि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि वो अपनी जान बचाने के लिए उसको गला दबाकर उसकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम में यही निकला है कि उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। तो जब वो उसकी जान लेना चाह रहा था, उसको मारना चाह रहा था, तब वो लड़की अपने आप को बचा रही थी। उसी बचाने के चक्कर में उसने उसके चश्मे पे जो है मुक्का मारा, जिसकी वजह से ही उसके कांच के टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। इसी वजह से वो उसको दिखना तो बंद हो गया, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए तड़पती रही। इसी वजह से उसके कई जगहों पर भारी चोट आई है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा, तो ये देखिए भाई डॉक्टर साहब, तो बताइए इस तरीके से जो हत्याकांड रेप केस आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि भाई इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना हुई है, और नहीं, मैं जैसा कि सरकार से हाथ जोड़ के जी। बाद में पता चला कि ये जो आरोपी संजय है, ये संजय पहले वहाँ हॉल में जाता है, देखता है कि ट्रेनी डॉक्टर जो भी मौमिता है वो वहाँ पे अकेली बैठी आराम कर रही, तो ये पहले जाता है, नशे नशे में रहता है और बहुत ज़्यादा पॉर्न वीडियो देखता है। उसके बाद ये नशे में धुत होकर वहाँ पहुँचता है और उसको जो है अपने कांड को अंजाम देता है, तभी से वो वहाँ पे इतना बड़ा इशू हो जाता है। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब है जो आरोपी था वो सबसे पहले क्या होता है कि शराब ड्रिंक वगैरह करता है, शराब शराब पीता है पीता है और बहुत और सारे गलत पॉर्न वीडियो वीडियो देखता बहुत है। सारा देखता है। उसके बाद वो हॉल में जाता है जहाँ पे ट्रेनी डॉक्टर मोमिता बैठी हुई आराम कर रही होती, वहाँ पे जाता है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, दरवाजे वगैरह बंद करके, और उसके बाद जो है पूरे घटना को अंजाम देता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जी कुछ लोग वहाँ पर, भाई बहुत सारे ऐसे सवालात जब वहाँ पर आए हैं तो कुछ लोग इस केस को दबाने की बात कर रहे हैं कि इतनी रात में ये लेडीज डॉक्टर वहाँ क्या कर रही थी, बहुत सारे ऐसे सवाल देखिए, उत्पन्न हो रहे हैं, डॉक्टरों के इसके बारे ऊपर में इस क्या बोलेंगे? तरीके से उंगली उठाने से एक बार कम से कम पहले सोचना चाहिए। अगर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ही अस्पताल खोले गए हैं, हॉस्पिटल खोले गए हैं, नर्स और स्टाफ वगैरह रखा गया, अगर दिन में तो आप जैसे बता रहे हैं कि नाइट में क्या कर रही थी, तो नाइट शिफ्ट थी उसकी, तो नाइट में ड्यूटी करे। नाइट में क्या होता है कि जब भी कोई डॉक्टर होता है, पेशेंट होता है, तो उसकी देख रेख करके जो भी ट्रीटमेंट करना होता है करती हैं। उसके बाद क्योंकि नाइट में नींद सभी को आती, तो आराम करने के सारा काम खत्म करने के बाद वो एक्चुअली में वही नहीं, बाकी अदर हॉस्पिटल में भी जो भी स्टाफ या नर्स या जो भी ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, तो वो जाकर आराम करने के लिए जाती हैं किसी एक प्रॉपर स्थान पे जहाँ पे उन्हें डिस्टर्ब कोई ना करे। इसी तरीके से हॉल वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे गई थी, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं कि वो वहाँ सोने गई थी या आराम करने गई थी या नाइट में क्या करी। तो नाइट में वो शिफ्ट भाई करती थी, अपना काम निपटा के आराम कर रही थी। अच्छा सर, नहीं डॉक्टर साहब, इसके बारे में और कुछ आप हमें बताना चाहेंगे? और इसके बारे हम में, तो यही और वहाँ पर कहेंगे जब कि जो आप ये पहुँचे आरोपी संजय है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए और लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जो लोग हमारी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, उनकी जान लेने के लिए हम कितना बेताब रहते हैं, उन्हीं के साथ इतनी बर्बरता के साथ कांड करते हैं, लोग अंजाम दे देते हैं। ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि इसे फांसी हो। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हम आपकी मान रहे हैं, और
बिल्कुल होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी खुलासे हो रहे हैं कि इस केस को दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लोग भी केस को दबाना चाह रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, बता सकते हैं आप? बात यह है कि जो आरोपी संजय है, संजय के जरिए उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आते थे, ठीक है, जो रेफर किए हुए या उसके परिचय के या जैसा भी, क्योंकि वो जो पुलिस स्टाफ से जुड़ा हुआ आरोपी जो संजय है वो पुलिस स्टाफ में भी मतलब से जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो उसी के जरिए लोग समझ रहे हैं कि इसको थोड़ा केस को दबा देंगे जिससे हॉस्पिटल की बदनामी नहीं होगी, और इसके जरिए जो भी पेशेंट वगैरह थे वो एक अपनी इमेज और छवि जो है समाज में बनी थी वो बनी रहेगी, इसलिए इस केस को दबाने की कोशिश करी जा रही है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। कि जब जिस रात एक कांड हुआ है, उस रात क्या मतलब हॉस्पिटल में यही एक थी कि और भी कोई था? नहीं इसके नहीं, बारे बहुत में सारी, बता सकते हैं? नहीं और भी ट्रेनी डॉक्टर होती हैं, वो भी थी, बट जैसे शिफ्ट वाइज होता नहीं कि फ्रेंड सर्किल बन जाती है, तो ये अपना काम निपटा दिए, थोड़ी देर तुम आराम कर लो, फिर मैं देख लूंगी, फिर आप देख लेना, ऐसे करके और भी थी, ऐसा नहीं है। बट इनका एक इत्तेफाक कह लें या बदनसीबी कह लें, जो इनको ही वहाँ पे आराम करने को मुकम्मल हुआ। अच्छा अच्छा, मेन बात ये है डॉक्टर साहब कि कुल मिला के जो ये कांड हुआ है, बहुत ही ज़्यादा जानवरों से बदसलूक किया गया है इनके साथ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब, और जब आप वहाँ पर पहुँचे हो और आपने देखा है, तो और किस अवस्था में, किस किस अवस्था में पाया है और क्या क्या चीज़ें निकली हैं, बता सकते हैं कुछ और जी, आप? इनके जो चश्मे का जो वो था, ग्लास था, वो आंखों में धंस चुका था, खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, होंठ इनके फट जा चुके थे, चेहरे पे पूरे चोटे के निशान थे, गर्दन की हड्डी टूटी थी। गर्दन की हड्डी इसलिए टूटी थी क्योंकि वो इतना नशे में था कि उसने पहले गला दबाकर जो है उसकी हत्या की। पहले वो उसका मुंह बंद करना चाहता था जिससे कि इसकी आवाज़ बाहर तक न जाए और लोगों को पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है। वो इतना नशे में था कि उसका मुंह से हाथ कब गर्दन पे पहुंच गया उसे खुद भी नहीं पता चला, और उसकी यही वजह है कि उसकी गला घोंटकर ही मृत्यु हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी है। और दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी बहुत ज़्यादा जुख्मी थे, पेट पर भी चोट के निशान दिखाए गए हैं, प्राइवेट पार्ट से खून भी बह रहा था, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई। मतलब एक जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है जैसे आरोपी संजय ने मोमिता के साथ किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम कह रहे हैं कि आरोपी एक नहीं, वहाँ पर 21 बता रहे हैं कि 21 आरोपी हैं, 21 लोगों ने उनके साथ गलत किया है। हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि वो बता रहे हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, देखिए एक उसमें जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में आपने भी देखा होगा कि 151 ml जो है सीमन की मात्रा पाई गई है उसके अंदर से, पोस्टमार्टम से, ठीक है। तो ये 151 यानी कि 150 ml है ना, तो इतना सीमन एक टाइम पे किसी पुरुष से या कितना भी ताकतवर हो उससे निकलना पॉसिबल नहीं है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मतलब ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके साथ कई व्यक्तियों का नाम जुड़ा हो सकता है, जिससे आरोपी संजय से पूछताछ करी गई है और उसने 21 लोगों के बारे में हल्का फुल्का बताया है। अभी कोई खुल के सामने नहीं आया, लेकिन सीबीआई जो है उसकी जांच कर रही है और उन 21 लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश पूरी की जा रही है, क्योंकि 151 ml सीमन जो है किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का नहीं हो सकता है, और रिपोर्ट में पूरी तरीके से ये दावा किया गया है कि 151 ml जो है सीमन उनसे निकाला गया है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहब, और इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कुछ और बता सकते हैं? मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी डॉक्टर हैं आप लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, 24 घंटा रात दिन एक कर देते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना भी हमारा फर्ज होता है और उनकी भी इज्जत करना सीखो, क्योंकि हमारे घर की भी बहू बेटियां जो भी होती हैं वो भी डॉक्टर लेडी होती हैं या हॉस्पिटलाइज में काम करती हैं या किसी भी तरीके से लोगों की मदद करती हैं। यदि वो काम कर रही हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके लिए थोड़ी सी तो इज्जत बरकरार रखनी चाहिए इंसानियत के नाते। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए डॉक्टर साहब, हम तो यही निवेदन करते हैं सरकार से, जिन जिन लोगों ने इस बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जितने लोगों ने ऐसा और सभी किया से है गुजारिश भी ऐसी करते सजा हैं, मिलनी चाहिए। सभी से गुजारिश मैं करता हूं कि सभी लोग जो है कैंडल मार्च निकालें, उसके लिए 2-4 लोगों को इकट्ठा करके एक मुहिम चलाएं जिससे ऐसे लोगों को सजा दिलाई जा अरे सके। अरे डॉक्टर साहब, ये वही भारत है जहाँ पर जब मतलब सीता जी
गई थी तो रामायण बनी थी, नारी का अपमान हुआ था तो रामायण हुई थी, और यहाँ पर महाभारत देख लीजिए नारी की वजह से हुई थी हैं कि नारी का अपमान होने पर रामायण हो गई, महाभारत हो गई। और आज का दिन है कि यहाँ पर ये देख लीजिए कि कैंडल निकाले जा रहे हैं। ये कहाँ तक सच है कि भाई ऐसे आरोपियों को तो डंडों से, लातों से, घूसों से और जिंदा जला हमारा देना मानना तो चाहिए। यही है कि अब लोगों को एक कदम उठाना चाहिए ऐसे लोगों को, और सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक के बाद एक, यानी कि अगर एक महीने का देखा जाए तो 37,800 केस दर्ज होते हैं रेप केस, जिसमें से कुछ को तो इंसाफ मिलता है, बाकी कुछ केस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। तो ये तो हमारे सामने आया हुआ केस है, इसलिए इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे केस हैं जो दबा दिए जाते हैं, इसको भी दबाने की कोशिश की जा रही, हालांकि दब नहीं रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही। ऐसे बहुत सारे केस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। तो हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि चाहे कि रेप केस छोटा हो या बड़ा हो, अगर बच्चियों के साथ या माताओं बहनों के साथ किसी के साथ भी बदसलूकी या कोई बर्बरता की जाती है तो उनके लिए कठोर से कठोर नियम कानून बनाया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये डॉक्टर साहब थे जिन्होंने सारी हकीकत बताई है, उस रात कोलकाता डॉक्टर कांड में जो हुआ था सारी हकीकत बताई है।